ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने डिवाइस की, और मुझे स्ट्रैटेजी को डिवाइस करने में 3 साल लग गए। बट मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए, अगर आपके लिए वर्क करी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस आता है करंट अफेयर्स, जो कि इन सब में से मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। अब सब कह तो देते हैं कि पढ़ लीजिए, बट क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़ लीजिए, क्योंकि होता बहुत सारा है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने डिवाइस की, और मुझे स्ट्रैटेजी को डिवाइस करने में 3 साल लग गए। बट मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए, अगर आपके लिए वर्क करी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं ये करती थी कि मैं अपना सिलेबस हर रोज़ साथ रखती थी, और द हिंदू मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, बिकॉज़ आई रियलाइज्ड कि जो हमें मटेरियल मिल रहा है, स्पेशली विजन का, उसमें से प्रीलिम्स के लिए मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मेंस और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से आता है। तो मैं सिलेबस को लेके बैठती थी और ये देखती थी कि इसमें से क्या रेलेवेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर फिर डिसाइड करती थी कि इसमें से क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। अब जैसे कोई भी आर्टिकल आया, रिसेंटली कल एक आर्टिकल आया था, पाकिस्तान ने अपना मैप चेंज किया है, और उसमें बहुत सारे जगहों के नाम दिए थे, जैसे कि सर क्रीक। तो अगर मैं उसके नोट्स बनाती तो मैं इमीडिएटली सर क्रीक को गूगल करती, उस एरिया का एक छोटा सा रफ मैप बनाती, देखती आगे पीछे क्या है, और फटाफट उसे लिख लेती। उसी सेम आर्टिकल में नेपाल और काला पानी का भी मेंशन था, तो उसी के साथ उसी एरिया को भी एक बार फिर गूगल कर लेती, और महाकाली रिवर का एक छोटा सा मैप बना के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी और महाकाली का भी एक छोटा सा मैप बना के तभी के तभी उसे रिवाइज़ कर लेती। इससे क्या होता है कि आप टॉपिक्स को इंटरलिंक भी कर रहे हैं, मैप भी देख रहे हैं, और अपने दिमाग में रिवाइज़ भी कर रहे हैं। तो ये सब तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सो दिस वाज वेरी बेनिफिशियल इन प्रीलिम्स। तो मैंने कम से कम 2 साल ये किया है मेरे पहले प्रीलिम्स के बाद। तो इसका मुझे बेनिफिट फिर बाकी 2 प्रीलिम्स में हुआ जो मेरे क्लियर हो गए। तो मैं सजेस्ट करूँगी, ये थोड़ा इंटेंस साउंड करता है, आई अग्री, बट मुझे पर्सनली ये बहुत बेनिफिशियल लगा। एंड स्पेशली जिस टाइप के अब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि डे बाय डे प्रीलिम्स मुश्किल होता जा रहा है, ये फैक्ट है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर होना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी गोइंग फॉरवर्ड। तो ये हम कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए।